जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में जानेगा नवरात्रि कब से शुरू कब समाप्त होगी, साथ ही जानेगा कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी, यदि नवरात्रि के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो आपको किन नियमों का पालन करना है और किस प्रकार आपको इस दौरान पूजा करनी है। शारदीय नवरात्रि का आरंभ 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना अथवा कलश स्थापना की बात करें तो शास्त्रों में नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का बड़ा ही महत्व है। इससे विघ्नों का नाश होता है और घर में शुभ मंगल का आगमन होता है। इसलिए घट स्थापना अथवा कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जानकर ही और शुभ समय में ही नवरात्रि में कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं नवरात्रि की तिथि कब से शुरू होगी। अश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू होगी और इसका समापन 16 अक्टूबर को प्रातः 12:03 पर समाप्त होगा। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। अब जानिए आपको किस दिन किस देवी की पूजा करनी है। 15 अक्टूबर दिन रविवार को मां शैलपुत्री की पूजा होगी। इसी दिन प्रतिपदा तिथि यानी घट स्थापना कलश स्थापना की जाएगी। 16 अक्टूबर दिन सोमवार को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 17 अक्टूबर दिन मंगलवार को तृतीया तिथि है। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 18 अक्टूबर बुधवार को मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 19 अक्टूबर गुरुवार को मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 20 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 21 अक्टूबर दिन शनिवार को मां काल रात्रि की पूजा की जाएगी। 22 अक्टूबर दिन रविवार को मां महागौरी दुर्गा अष्टमी, इस दिन महाअष्टमी है, मां गौरी की पूजा की जाएगी। 23 अक्टूबर दिन सोमवार को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और इसी दिन महानवमी भी मनाई जाएगी। 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को मां दुर्गा विसर्जन किया जाएगा और इस दिन दशमी तिथि यानी दशहरा भी मनाया जाएगा। तो यह तो है संपूर्ण तिथि और दिन, आपको किस दिन किस माता की पूजा करनी है। अब जानिए यदि नवरात्रि के बीच में मासिक धर्म आ जाए तो आपको पूजा किस प्रकार करनी है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि नवरात्रि के व्रत में बीच में महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और इस कारण देवी के पूजा पाठ में विघ्न पड़ता है। इस वजह से मन उदास हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि के बीच में यदि मासिक धर्म आ जाए तो किन नियमों के साथ आपको पूजा करनी है। नवरात्रि में जो लोग व्रत करते हैं उन्हें सबसे पहले तो साफ सफाई से जुड़े बहुत से नियमों का पालन करना होता है, मगर कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि जिन पर हमारा भी नियंत्रण नहीं होता। नवरात्रि के 9 दिनों के बीच में यदि महिलाओं को मासिक धर्म आ जाए तो पूजा किस प्रकार की जाए, इन नियमों को आप जान लीजिए। नवरात्रि के 9 दिन सबसे शुद्ध और पवित्रता वाले माने जाते हैं और शक्ति स्वरूपा माँ की आराधना के चलते यह पर्व महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं के साथ सबसे अधिक संभावना होती है कि यदि नवरात्रि के बीच में उनका मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में महिलाएं इस दुविधा में पड़ जाती हैं कि उन्हें पूजा करनी भी है या नहीं करनी है। तो नवरात्रि के पर्व में ज़्यादातर घरों में घट स्थापना यानी कलश स्थापना होती है और माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस व्रत को ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। अगर आपको पहले से यह आशंका हो कि नवरात्रि के बीच में यह समस्या आ सकती है तो आपको व्रत रखने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहे तो पहला और आखिरी नवरात्रि का व्रत कर सकती हैं। मासिक धर्म में महिलाओं को चक्कर आना, भूख ना लगना और कब्ज जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, तो ऐसे में आपको व्रत नहीं रखने चाहिए। और जिन महिलाओं को ऐसी समस्या नहीं होती हैं वे पूरे व्रत रख सकती हैं और इस दौरान आपको माता की प्रतिमा को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और ना ही पूजा की कोई भी सामग्री छूनी चाहिए। आप सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर सकते हैं और फलाहार भी कर सकती हैं। भगवान के लिए भक्तों के मन में सच्चा भाव होना बहुत ही जरूरी है।
और शारीरिक शुद्धि उसके बाद आती है। अब जानिए व्रत के साथ कर सकते हैं पाठ। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या आती हैं वे व्रत करने के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मन ही मन कर सकती हैं। अगर आपको यह पाठ याद नहीं है तो आप नवरात्रि के हर दिन में हमारे इस चैनल पर कहानी टॉकीज पर दुर्गा सप्तशती के पाठ आपको सुबह के समय नियम से सुनने को मिलेंगे। फिर आपको जब भी समय मिले आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर सुनें। ध्यान रखें कि ऐसे में आपको स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही पाठ करना है। अगर नवरात्र से पहले ही आपके मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आपको व्रत नहीं करने चाहिए। फिर भी यदि आप व्रत करने का संकल्प ले चुकी हैं तो पूजा स्वयं न करें, इसकी बजाय घर के किसी अन्य व्यक्ति को पूजा करवा सकती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और सुनने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब जिन महिलाओं को नवरात्रि के बीच में मासिक धर्म आ जाए तो उन्हें निराश होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस दौरान उनके लिए ज़रूरी है कि वे माँ दुर्गा का मानसिक जाप और पूरी श्रद्धा भाव से ध्यान करें, माँ का चिंतन मनन करें, पूरी श्रद्धा से माँ की पूरी श्रद्धा भाव से माँ की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा और माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करेंगी। आखिरी व्रत तक यदि मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें? अगर आपने पहला व्रत कर लिया है और आपको आखिरी व्रत तक मासिक धर्म की शिकायत हो जाए तो भी आपको आखिरी व्रत करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन भी जरूर करें। नवरात्रि में जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करके माँ भगवती का पूजन जरूर करें। अब जानिए पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाकर मुख्य द्वार पर आम और अशोक के पत्ते का तोरण लगाएं। इसके बाद एक चौकी बिछाकर वहां पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद रोली और अक्षत से टीके और फिर वहां माता की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें। उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में कलश रखना चाहिए और माता की चौकी सजाएं। कलश पर नारियल रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि नारियल का मुख नीचे की तरफ ना हो। कलश के मुंह पर चारों तरफ अशोक के पत्ते लगाएं और फिर एक नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावे से इसे बांध दें। अब अम्बे माँ का आवाहन करें और इसके बाद दीप जलाकर पूजा करें। विधि विधान से पूरे सच्चे मन और श्रद्धा भाव से माँ की पूजा करें। तो यह थी संपूर्ण शारदीय नवरात्रि से संबंधित जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपको यह जानना है कि कलश स्थापना किस प्रकार करें, कलश स्थापना की सामग्री क्या रहेगी, संपूर्ण विधि क्या रहेगी, तो इससे संबंधित वीडियो भी चैनल पर अपलोड की गई है। आप हमारे चैनल कहानी टॉकीज पर जाकर सुन सकते हैं। जय माता दी।